नमस्कार, मैं हूँ हर्षित शर्मा अमर उजाला के लिए और इस समय हम मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के विधि विभाग के बाहर, जहाँ सोमवार को हुई हिंसा के बाद तनाव ज़्यादा है। विश्वविद्यालय परिसर में सुबह से ही पुलिस और क्यूआरटी की मौजूदगी है। सुबह 9 बजे एसएफआई ने गेट पर प्रदर्शन किया और मांग की कि चाकूवारी करने वाले आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं आरोपी का कहना है कि उसने सेल्फ डिफेंस में हथियार का प्रयोग किया था। नाम बताएंगे अपना और कौन से डिपार्टमेंट में कौन से उसमें। मैं लॉ सेकंड सेमेस्टर और मेरा नाम हिमेश है। तो कल जो घटना घटी तो जैसे वो मेन जो बंदा था मोहित डोगरा वो बाहर निकला। तो फिर उसके बाद जो बाकी पार्टी के बंदे थे और उनके बीच में थोड़ी आपस में झड़प हुई। तो हमने जितना देखा तो वो वही था कि आपस में लड़ रहे थे और एक साइड से भी काफ़ी बजा उसको और दूसरी साइड से फिर जब हम उस तरफ जा रहे थे तो उसके बाद उसने भी कुपरी से या फिर किसी तेज धार का हथियार उसने यूज़ किया, उससे उसने मार दिया। हुआ कहाँ जैसे था ये ये इंसिडेंट? बस यहीं पे। जहाँ पे गेट है पीछे वहाँ पे जैसे हुआ था? हाँ। अच्छा, तो उनका बाहर से लड़ते हुए आए थे बंदे? नहीं, अच्छा। वो जैसे अंदर से आया ना अच्छा, तो हाँ। पुलिस वगैरह भी घेराव कर दिया था उसका। हाँ, हाँ। तो उसके बाद आपस में जो हुआ फिर अच्छा, लड़ाई मतलब अंदर ही हुई थी? नहीं, लड़ाई यहाँ मतलब कि आप उस टाइम कहाँ पे थे? यहीं पे थे? मैं यहीं पे था। अच्छा, तो यहाँ पे बंदे पहले से थे और लड़ने लगे थे, फिर वो अंदर को भागा? अंदर को पुलिस मतलब साथ में ले गई थी। अच्छा। हाँ। और आप जो हथियार से मारने के बाद भागे अंदर को फिर उससे पहले? नहीं, एक्चुअली जितना हमने देखा, जितना हमको दिखा, हाँ। तो वो तो इतना था कि पहले जैसे साथ में उसको बजी, हुँ। उसके बाद जैसे अंदर जा रहा था तो उसने चाकू से मार दिया। अच्छा, भागते हुए। जी में काफ़ी हिंसा का वो है, तो कितना तनाव है और मतलब कि कैसा है सिक्योरिटी वगैरह के हिसाब से? देखो, ऐसा तो कुछ नहीं है कि माहौल कुछ ज़्यादा ख़राब है, बस ये है कि जितना जल्दी ये चीज़ हो जाए, सरकार इसमें काम करे या पुलिस प्रशासन जो भी है, कोर्ट का जो भी है, जल्दी से जल्दी ये चीज़ हो जानी चाहिए, ये निपट जाना चाहिए, क्योंकि अब जो है कि आम ज़िंदगी में भी हमारे असर पड़ सकता है ना इस चीज़ का। आप बताएँगे कल मौके पे क्या हुआ था और कैसे-कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ था? देखिए सर, आज मतलब कि आज पूरे सुबह से ही लॉ फैकल्टी के अंदर जो कल वाला इशू हुआ था कि एक नशे की हालत में व्यक्ति था, जिसने की तेज़ जो चाकू, एक बड़ा सा चाकू है और एक आम स्टूडेंट यहाँ पे सुबह बहस बसाई में उसने चाकू से हमला किया। तो ये पूरा जो इंसिडेंट है ये कुछ बीते 4-5 दिन से चल रहा था इस कैंपस के अंदर। एक्चुअली इस कैंपस के अंदर वो लोग पहले भी शराब पी के ऐसी हरकत कर चुके हैं कि आम स्टूडेंट्स पे उन्होंने अटैक किया था मोमो चौक पे नीचे, और इस चीज़ की बाकायदा एफआईआर भी नीचे यहाँ पे कंप्लेंट भी चौकी में दर्ज की गई थी। तो ये इंसिडेंट फिर वो दोबारा वो लड़ाई यहाँ तक यूनिवर्सिटी के अंदर पहुँचती है, लेकिन सवाल इस बीच यही आता है कि सुबह सवेरे कोई आदमी नशे की हालत में आ रहा है और पूरा का पूरा जो सिक्योरिटी है इस यूनिवर्सिटी की डीएसपी साहब और तमाम जो क्यूआरटी के साथी और बाकी जो सिक्योरिटी है उन्हें भी दिख रहा था कि 15-20 लोग आते हैं पहले वो, और उनमें से वो जो आदमी जो चाकू से हमला करता वो नशे की हालत में था, और उसके बाद उसे यहाँ पर पूरा मतलब उसके ऊपर कोई कार्रवाई बिल्कुल 2-3 घंटे अंदर बिठा के रख दिया जाता है। लेकिन जो आम स्टूडेंट्स है वो उस समय ये डिमांड भी कर रहा था कि ये जो तेज़धार हथियार लाया है उसके ऊपर कोई एक्शन लिया गया है, लेकिन अभी तक कोई अथॉरिटी की ओर से भी उसमें कोई संज्ञान नहीं लिया गया। तो जैसे आप बता रहे थे कि हथियार वगैरह या 2 गुटों के बीच में काफ़ी पहले से ही विवाद चल रहा था। तो इसमें क्या आपको लगता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन को सिक्योरिटी में बढ़ोतरी करनी चाहिए और इन बातों पे ज़्यादा अच्छे से नज़र रखनी चाहिए? सर, इसमें जो हम गुट शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं पिछले कल से लेकर देख रहे हैं कि जो मीडिया भी है वो एक कह रहे हैं कि छात्र गुटों के बीच। गुट तो तब होता है कि 20-30 लोग एक साथ मतलब 2 गुट लड़े हैं। उसमें एक आदमी का जो पर्सनल मैटर था उसको लेके वो चाकू घोंप देता है, तो इसमें गुट वाली कोई बात नहीं है। उसने आम स्टूडेंट पे अटैक किया है। तो ये एक जो गुट वाला एक नैरेटिव तैयार हो रहा है वो कहीं न कहीं फिर यहाँ के जो हिमाचल प्रदेश के जो स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पढ़ते लॉ विभाग के अंदर, उनका भी थोड़ा-सा वो एक कैरेक्टर पे सवाल उठता है कि भाई गुटबाजी यहाँ पे हो रही है या फिर लड़ाई हो रहा है। तो इसमें एक पर्सनल इंडिविजुअल आदमी का कुछ खुंदक थी, और वो शायद वो मेंटली भी उसकी डिस्टर्बेंस देखी जा सकती है कि कौन लोग उसको शय दे रहे हैं, या तो फिर सिक्योरिटी जो पहले से उन्हें मालूम था कि वो आदमी आया है यहाँ पे, सिक्योरिटी पहले से मौजूद थी और उसके बावजूद भी वो अटैक करता है। तो ये सवाल
एक बड़ा विश्वविद्यालय की सिक्योरिटी पे भी खड़ा करता है। अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम कृतिका है। कौन मैं से लॉ डिपार्टमेंट में ही हूँ, सेकंड सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। तो मैम आपको लगता है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी में एडिक्वेट सिक्योरिटी है और या फिर सिक्योरिटी में कोई बढ़ोतरी होनी चाहिए? सिक्योरिटी सुबह से ही पुलिस यहाँ पे बहुत सारी पुलिस थी, तो सुबह से ही सिक्योरिटी थी। ऐसा नहीं था कि मतलब हमें ऐसे ही खुले थे हम, बट पता नहीं कैसे ये हुआ और वो सीन हुआ। लेकिन अगर वो पहले से ही अपने पास वो जो उसके पास हथियार था, जो भी था, अगर वो पहले से ही नहीं कैरी कर रहा होता, पहले ही ये चेक कर लिया होता कि क्या हमारे स्टूडेंट्स कैरी कर रहे हैं, क्या उनके पास है, तो शायद ये सब नहीं होता। ये सब सिक्योरिटी आई थिंक गेट पे ही चेक होनी चाहिए मेरे हिसाब से। बस और बताएंगे आपकी उस टाइम क्या घटनाक्रम हुआ था और कैसे कैसे पड़ी उस टाइम हुआ? सर उस समय घटना के समय मैं भी यहाँ पे मौजूद था। हालांकि मुझे थोड़ा सा दूर था उस समय, मुझे क्लियरली विजिबल नहीं थी चीज़ें की क्या चीज़ें हुई। पर जिस समय मुझे विजिबल हुई उस समय मुझे एक चीज़ जो साफ तौर पर दिखी कि उसने स्टैबिंग की थी। वो लगा ना लगा वो अलग चीज़ है, वो मुझे क्लियरली मेंशन हुआ। हालांकि लास्ट में जाके मैंने उसे छुड़ाने की भी कोशिश की उस चाकू को, और उस चक्कर में क्या हो कि वो मुझ पर भी चाकू ने मारने की कोशिश की, तो उसमें वो घटना हुई। उसके बाद जो DSP साहब उन्होंने उसको अंदर की तरफ शिफ्ट कर दिया, उसके बाद उसको अंदर ही बिठाया। और क्या आपको लगता है कि विश्वविद्यालय को प्रशासन को सिक्योरिटी में ज़्यादा बढ़ोतरी करनी चाहिए और बेटर चेकिंग होनी चाहिए कि स्टूडेंट्स क्या लेके आ रहे हैं, क्या नहीं लेके आ रहे हैं? सर ये जो पिछले कल का इंसिडेंट है, ये हम ये नहीं बोल सकते कि उसकी एक गलती थी। सबसे बड़ी गलती इसमें विश्वविद्यालय प्रशासन ने सिक्योरिटी की है कि सिक्योरिटी को जब पता था कि जो कल भी जब हम DSP सर से बात कर रहे थे, उन्होंने एक चीज़ की थी, हमें सुबह इंटेल मिल चुका था कि वो लड़का आने वाला है। तो जब आपको इंटेल मिल चुका है पहले, तो आप पहले उसकी चेकिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो मतलब साफ तौर पे जो इंचार्ज है उनकी फेलियर है कि उनके मौजूदा खुद यहाँ मौजूद होने के बावजूद भी घटना घटा है। ये सबसे बड़ा फेलियर है विश्वविद्यालय प्रशासन और सिक्योरिटी का। तो आगे SFI की क्या रणनीति होगी और जैसे FIR वगैरह हो चुकी है, तो आगे किस तरीके से हमारी इसमें स्पष्ट मांग है कि उस जो छात्र जो है उसे विश्वविद्यालय से सस्पेंड किया जाए, क्योंकि जो इस तरीके का घटनाक्रम हुआ है ये पहली बार नहीं हुआ है, तीसरा ऐसा हमला है कि जब विश्वविद्यालय के अंदर इस तरह की घटनाक्रम हुई है, और लगातार इस तरीके की जो घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। इस चीज़ पर रोक लगाने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना जरूरी है, क्योंकि अगर इस तरीके की घटनाक्रम लगातार बढ़ते रहेंगे तो आने वाले समय में कोई विकल्प कोई बंदूक लेके आ जाएगा, कुछ और हथियार लेके आ जाएगा। तो इस तरीके के जो घटनाक्रम, इस पर रोक लगाने के लिए प्रशासन को एक कड़ा एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा यहाँ पर कि इस तरह की घटनाएं रुक सकें। पता नहीं कल वो ना हो ना, कल हो ना, पता चला नहीं चलता पत्र हमारी नीचे लिखा था कि जाता भी नहीं है कोई। आज तक कौन से चरित्र नहीं तो इसका मतलब कहीं से बस आ जाने दो, कंफर्म करना चाहिए। उनकी होती है।
आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।